और इलेक्शन कमीशन से मिला है भाजपा का ये प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, साथ ही साथ अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं। और यहाँ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से उनकी जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये जो विवादित टिप्पणी, जो आपत्तिजनक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, वो बेहद ही शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और उपयुक्त कार्रवाई की भी मांग की है। और साथ ही साथ कहा है कि देश की कोई राजनीतिक पार्टी अगर इस शब्द का इस्तेमाल करती है तो ये लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये कहना है भाजपा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, किरण रिजिजू ने कहा है। और उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे कई बार आपत्तिजनक शब्द प्रधानमंत्री के लिए बोल चुके हैं। कांग्रेस की ये टिप्पणी अमर्यादित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को खत्म करेंगे। उन्होंने बोला कि पहलगाम की आज पहली साल हुआ है और बड़े दुखी मन के साथ उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात करी है। और प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलना, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ अपनाई है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा चेन्नई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वे वापस भी नहीं लेते हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि खड़गे का जो ये बयान है आम जनता का अपमान है, इससे पूरी देश की व्यवस्था का अपमान हुआ है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के सामने आके माफ़ी मांगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने आतंकवादी कहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता सबक सिखाएगी। किरण रिजिजू ने बड़ी बात कही, कांग्रेस की देश की जनता अब सबक सिखाएगी। जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ये आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, विवादित शब्द बोले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी को बुलाया है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आचार संहिता का भी उल्लंघन है। ऐसे में चुनाव आयोग से मुलाकात करके उन्होंने इस पर उपयुक्त कार्रवाई की मांग की है, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और संज्ञान लेने को कहा है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का भी निर्देश दिया जाए। ये भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जब आज नई दिल्ली में चुनाव आयोग से बातचीत की है तो ये सभी बातों को उन्होंने सामने रखा है। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कुछ ही वक्त पहले भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात किया, क्या मुख्य बिंदु पर बातचीत हुई और चुनाव आयोग से क्या मांग की है भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल ने? देखिए, चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बात कही थी और उन्हें आतंकवादी बताया था। और तुरंत ही हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम बीजेपी नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस अध्यक्ष से माफ़ी की मांग की थी और ये कहा था कि चुनाव आयोग से मिलेंगे। आज अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है बीजेपी की तरफ से और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस तरह के बयान ये एक पराकाष्ठा है। लोकतंत्र में इस तरह के बयान की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता उनको चुनकर वो प्रधानमंत्री बने हैं और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं है, ये दरअसल देश में जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, उसका अपमान करने की बात है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आतंक के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं, बल्कि इससे पहले भी आप देखें मौत का सौदागर जब सोनिया गांधी ने कहा था गुजरात के चुनाव में 2007 में, नीच कहा गया था, चाय वाला कहा गया था और इस तरह से तमाम ऐसे बयान दिए गए थे। जब हमने देखा कि समय समय पर जनता ने जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि देश की जनता है जवाब देगी और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ चुनाव आयोग से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम के हादसे को आज 1 साल पूरा हुआ है और उस 1 साल होने से एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री को आतंकवाद कहना, जिसके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से भारत सरकार प्रतिबद्ध रही है,
उसको, उस देश के प्रधानमंत्री को, साथ ही देश के सर्वोच्च नेता को इस तरीके से बोलना, विवादित टिप्पणी देना और उसके बाद उस शब्द को वापस भी ना लेना, ये बेहद ही निंदनीय है। भाजपा का इस समय हल्ला बोल साफ तौर पर दिख रहा है शैलेंद्र। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक सफाई तो आई है, लेकिन बीजेपी उस सफाई से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते वर्षों में जितना टेरर नेटवर्क को तोड़ने का काम हुआ है, आज आप देखें कि आतंकवादियों की जो नेटवर्क है उसे पूरी तरह से खत्म करने के कगार पर हम पहुंच गए हैं और हमें सफलता काफ़ी मिल रही है। और जिस तरह से देश में आप देखें कि आतंकी गतिविधियाँ अब खत्म होने की तरफ गई हैं और हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम व्यवस्था बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार टेरर नेटवर्क खत्म करने की ओर हम एक तरह से सफलता पा रहे हैं। और ऐसे समय में ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं है, ये डेमोक्रेसी का अपमान है, ये दरअसल देश की जनता का अपमान है। कांग्रेस के नेता को इसलिए खुद माफ़ी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए इस बयान के खिलाफ। इसीलिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल थे, चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक पराकाष्ठा है नीचे जाने की, स्तर को नीचा करने की। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना बेहद आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बयान दिया है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुप है, वो सामने आकर माफ़ी नहीं मांग रही है। इसके साथ शैलेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले भी मल्लिकार्जुन की जुबान जो है पहले भी कई बार फिसली है, लेकिन भाजपा का इस बार कहना है कि सारी हदें लांघ दी गई हैं इस शब्द का इस्तेमाल करके। जी देखिए, कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे इस बहाने से कि उन्हें हिंदी अच्छी नहीं आती या फिर उनका अभिप्राय अलग था, वो सफाई में बातें कहते रहें। इस पर भी उन्होंने एक तरह से सफाई दी है, लेकिन बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये सोची समझी एक रणनीति है, एक पैटर्न है कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आपत्तिजनक बयान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, खासतौर पर जब देश में किसी राज्य में चुनाव हो रहा हो। चेन्नई में हम जानते हैं कि तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये पैटर्न है जो दिखाता है कि गुजरात के चुनाव में सोनिया गांधी ने इस तरह के बयान दिए थे, मणिशंकर अय्यर ने दिए थे, प्रियंका गांधी ने इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए थे। तो बयानों की, आपत्तिजनक बयानों की एक पूरी फेहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की, और अब तो एक पराकाष्ठा कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान इतना घोर आपत्तिजनक है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जनता तो सबक सिखाएगी, तो इसलिए बीजेपी इतनी आक्रामक है। और कल ही चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया था, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, नितिन नवीन हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम नेताओं ने इसकी निंदा की थी। और आज हमने देखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर माफ़ी की मांग की है कांग्रेस पार्टी से और चुनाव आयोग से यह अपील की है कि वो संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। शैलेंद्र, इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि राज्य में चुनाव आने वाले हैं और वहीं पे एक सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो जुबान तो फिसली नहीं है। भाजपा का ये साफ तौर पर कहना है कि सोची समझी रणनीति है और कहीं ना कहीं चुनाव में खलल डालने की कोशिश और उसका माहौल खराब करने की मंशा के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के सबसे बड़े शीर्ष नेता हैं जो पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री और उससे पहले आप देखें लंबे समय से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, संवैधानिक पद पर लंबे समय तक रहने का उनका रिकॉर्ड रहा है। दुनिया में तमाम एजेंसियां जब लोकप्रियता के मानक देखती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शीर्ष पर आते हैं। और ऐसे नेता जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आए हैं, लगातार तीसरी बार जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में उन्हें आतंकवादी कहना, बीजेपी ये कह रही है कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है जिसमें एक कतई एक तरह से नहीं माना जा सकता कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ये पूरा पैटर्न है और उन्हें खुद सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता कल से लगातार इस मुद्दे पर लेकर जनता के बीच बयानों
का एक तरह से देखें श्रृंखला देखने को मिल रही है। और चुनाव आयोग जो एक तरह से चुनाव के समय बयानों पर नज़र रखता है, वहाँ शिकायत की जा रही है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के साथ। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस समय हमें बता रहे थे कि भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात की और जिस तरीके से कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने का आग्रह किया है। साथ ही उचित कार्रवाई करने की भी यह मांग की गई है। और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके के अपशब्द कहना एक शाम पहले, उन्होंने कहा बड़े दुखी मन से आज हम ये चुनाव आयोग के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले